आज के सत्संग का प्रसंग है अहम का नाश और तत्व का अनुभव। सारे संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि का अभाव होने पर भी जो शेष रहता है वही तत्व है। उस तत्व का अनुभव कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं और हो सकता नहीं। उस तत्व में हमारी स्थिति स्वतः है, इसलिए वह तत्व हमारे से अलग नहीं है और हम उससे अलग नहीं है। वह हमारे से दूर नहीं है और हम उससे दूर नहीं है। वह हमारे से रहित नहीं है और हम उससे रहित नहीं है। वह हमारा त्याग नहीं कर सकता और हम उसका त्याग नहीं कर सकते। वही तत्व सबका प्रकाशक, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका रक्षक, सबका उत्पादक, सबका ज्ञाता, प्रेमास्पद, अंतरात्मा, आत्मद्रक, विश्वात्मा आदि अनेक नामों से कहा जाता है। उस नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव करने में कोई भी मनुष्य असमर्थ, पराधीन, अनधिकारी नहीं है। वह तत्व केवल उत्कृष्ट अभिलाषा मात्र से प्राप्त हो जाता है। तत्व को लेकर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि जो दार्शनिक भेद हैं, उनका आग्रह ही तत्व के अनुभव में बाधक है। कारण कि तत्व में कोई भेद नहीं है। जितने भी दार्शनिक भेद हैं, वे सब अभी तक हैं। जब तक अहम है, अहम से परिच्छिन्नता उत्पन्न होती है और परिच्छिन्नता से भेद उत्पन्न होता है। अतः जब तक अहम रहता है तब तक भेद का नाश नहीं होता। अहम के मिटने पर कोई भेद नहीं रहता, केवल तत्व रह जाता है। अहम क्या है, इस पर विचार करें। गीता में आया है, अहंकारम इत्यम में बिना प्रकृति रष्टदा महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च। सांख्य कारिका में आया है, प्रकृतिर महान तत्व अहंकार है। श्रीमद् भागवत में सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के अहम का वर्णन आया है। वैकारिक तेजस तामस तत्यम त्रिव्रत है। ये सब के सब अहम सर्वथा जड़ के वाचक हैं। इसलिए भगवान ने अहम को इद्दता से कहा है, जैसे इत्तद यो वेति। मतलब है कि अहम प्रकाश्य है और तत्व प्रकाशक है। अहम ज्ञेय जानने में आने वाला है और तत्व ज्ञाता है। प्रकाश्य के साथ प्रकाशक की और ज्ञेय के साथ ज्ञाता की सर्वथा एकता कभी हो नहीं सकती। जीव अहम के साथ तादात्म्य करके अपने को मैं हूं इस प्रकार अनुभव करता है। इसमें तो प्रकृति का अंश है और हूं चेतन का अंश है। मतलब है कि मैं की नहीं के साथ और हूं की है के साथ एकता है। वास्तव में मैं के साथ संबंध होने से मैं के साथ संबंध होने से ही हूं है। अगर मैं का संबंध छोड़ दें तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। वह है मतलब तत्व है, परमात्म तत्व है तत्व का स्वरूप है। जब जीव भूल से अपने में अहम को स्वीकार कर लेता है, तब उसमें जड़ता, परिचिनता, विषमता, अभाव, अशांति, कर्तृत्व, भोक्तत्व आदि विकार आ जाते हैं। अतः अपने में माने हुए अहम को मिटाने के लिए अपने में तत्व है को स्वीकार करना है, क्योंकि तत्व में अहम नहीं है। अहम के मिटने पर जड़ता, परिच्छिन्नता, विषमता आदि विकारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। अपने में तत्व को स्वीकार करना भेद द्वैत भाव का पोषक नहीं है, प्रत्युत भेद का नाशक है। क्योंकि अपने में तत्व को स्वीकार करने से अहम नहीं रहता। जब अहम नहीं रहेगा तो फिर अहम से उत्पन्न होने वाले भेद और विकार कैसे रहेंगे। अहम को मिटाने के लिए चाहे हूं की जगह है को स्वीकार कर लें, चाहे हूं को है कि अर्पित कर दें, यानी है रूप से सर्वव्यापी परमात्मा तत्व की शरण हो जाएं। ऐसा करने से अहम नहीं रहेगा, अर्थात मैं तू यह वह नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल है रह जाएगा। जैसे चाकू को खरबूजे पर गिराएं या खरबूजे को चाकू पर गिराएं, कटेगा खरबूजा ही। ऐसे ही है को हूं में मिलाएं या हूं को है में मिलाएं, नाश हूं की परिचिनता का ही होगा और है रह जाएगा। है मतलब परमात्मा तत्व रह जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो है को हूं में मानने की अपेक्षा हूं को है में मानना श्रेष्ठ है। कारण कि हूं में पहले से ही परिचिनता का संस्कार रहता है, इसलिए है को
हूं में मानने से परिचिनता जल्दी नष्ट नहीं होती। अतः स्वरूप में स्थित होने की अपेक्षा सबके परमात्मा का आश्रय लेना श्रेष्ठ है। जब स्वरूप अहम से अलग होकर सबके परमात्मा की शरण स्वीकार कर लेता है, यानी मैं केवल भगवान का हूं और किसी का कभी थोड़ा बहुत भी नहीं हूं, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, तब वह माया जाल से तर जाता है, यानी उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते। मतलब है कि स्वरूप में स्थित होने पर तो सूक्ष्म अहम रह सकता है, पर भगवान का आश्रय लेने पर अहम सर्वदा मिट जाता है। कारण कि भगवान खुद शरणागत भगत के अहम का नाश कर देते हैं। अहम का नाश होने पर देश काल क्रिया आदि तो नहीं रहते, पर है रह जाता है। ज्ञानी तो नहीं रहता, पर ज्ञान चित्त रह जाता है। सुख दुख तो नहीं रहते, पर आनंद रह जाता है। यानी एक सतचित आनंद घन तत्व ही रह जाता है, जिसको गीता ने वासुदेव सर्वम कहा है। वह तत्व सब देश काल क्रिया आदि में परिपूर्ण है, पर उसमें देश काल क्रिया आदि नहीं है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए क्रिया करना वास्तव में तत्व से अलग होना है, क्योंकि क्रिया करने से करता रहेगा और तत्व की प्राप्ति रहेगी। ऐसे ही आत्म चिंतन करने से आत्मबोध नहीं होगा, क्योंकि आत्म चिंतन करने से चिंतक रहेगा और अनात्मा की सत्ता रहेगी। तत्व को अप्राप्त मानेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया करेंगे। अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को ज्ञेय बनाएंगे, जानने का विषय बनाएंगे। तत्व को जानने का विषय बनाएंगे तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तत्व तो सबका ज्ञाता है, ये नहीं है। उसके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। जैसे आंख से सबको देखते हैं, पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है। अतः वह तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। स्वमेवातम नात्मानम वेतः तवम पुरुषोत्तम। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब पर प्रकाश प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति होई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है ये। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता। अतः तत्व का चिंतन करेंगे तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेंगे तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेंगे तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेंगे तो नजर साथ में रहेगी, श्रवण सुनेंगे तो सर्वेंद्रियां साथ में रहेंगे, कथन करेंगे बोलेंगे तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेंगे तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेंगे तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तृत्वाभिमान का त्याग करेंगे तो मैं करता नहीं हूं, यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा। अर्थात त्याग करने से त्यागी रह जाएगा। इसलिए न मान्यता करें, न निषेध करें, न ग्रहण करें, न त्याग करें, प्रत्युत जैसे हैं वैसे रहें। यानी है में स्थित होकर बाहर भीतर से चुप हो जाएं। चुप होना है यह आग्रह भी न रखें, नहीं तो कर्तृत्व आ जाएगा, क्योंकि चुप स्वतः सिद्ध है। मैं तू यह वह इन चारों को छोड़ दें तो एक है रह जाएगा, परमात्म तत्व रह जाएगा। उस है में स्थित चुप हो जाएं तथा अपनी ओर से कुछ भी चिंतन न करें। आत्म संस्तम न कृत्वा न किंचिदपि चिंतियेत। यदि अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो उसमें न राग करें, न द्वेष करें, न राजी हो, न नाराज हो, न अच्छा माने न बुरा माने, उसको न अपना माने न अपने में माने, प्रत्युत उसकी उपेक्षा कर दें, उससे उदासीन हो जाएं। वास्तव में वह अपने में नहीं है, उससे राग द्वेष करना द्वंद्व है। यह द्वंद्व तत्व के अनुभव में खास बाधा है। तो हास्य परिपंथिनो। इस प्रकार यदि 1-2 सेकंड भी चुप हो जाए तो उससे एक शक्ति मिलेगी जो संयोग की रुचि का संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। कारण कि अक्रिय तत्व में अपार शक्ति है। सभी शक्तियां अक्रिय तत्व है से ही प्रकट होती हैं, उसी में स्थिति रहती है और उसी में लीन हो जाती है। संसार में प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रियता आती है और उस अक्रियता से ही पुनः क्रिया करने की शक्ति मिलती है। जैसे बोलते बोलते कुछ देर चुप हो जाए तो पुनः बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक कर गिर जाए तो कुछ देर ठहरने से फिर चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर काम करते करते रात में सो जाएं
तो पुनः शरीर में ताजगी कार्य करने की शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया वृत्ति आदि की संधि में वह अक्रिय तत्व झलकता है। सब वृत्ति है गोपिका साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में झलकत रहे यह रास अनूप। उस अक्रिय तत्व में चुप हो जाएं तो उस स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में चुप स्वतः स्वाभाविक और सहज है, इसमें कोई उद्योग नहीं करना है, प्रत्युत केवल नहीं की अस्वीकृति करनी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।